गले में पड़ गया हो, उन दोनों में मेरी समान भाव बने, ऐसा कौन सा दिन आएगा? दृशिद विचित्र तल्पयो हो भुजंग मौक्तिक स्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो हो। गरिष्ठ माने अत्यंत अनुपलब्ध, अनुपलब्ध, अनमोल रत्नो हो, रत्न चमकता हुआ या एक मिट्टी का ढेला पड़ा है। दोनों में समानता का भाव मेरा कब जागृत होगा? गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहृद विपक्ष पक्षयो हो। ये मेरा सुहृद है, अत्यंत प्रिय है, ये मेरे पक्ष का व्यक्ति है, ये मेरे विपक्ष का व्यक्ति है। कोई भी इतना समता का भाव जागृत हो जाए कि अपना परायापन छूट जाए। सुहृद विपक्ष पक्षयो प्रजा मही महेंद्रयो हो। ये प्रजा है, ये राजा है, ये महेंद्र है। ये जो भाव है ये समाप्त हो जाए। एक सामान्य प्रजा का सामान्य व्यक्ति या देवाधिराज इंद्राधिराज को पराजित करने वाला ये रावण का सिंहासन हो, कोई भी भेद की प्रतीति न हो। प्रजा मही महेंद्रयो समम प्रवर्तकः। मेरी प्रवृत्ति इन सब में समान हो जाए और समान प्रवृत्ति होकर के कब मैं भगवान सदाशिव का भजन करूंगा? ऐसा कौन सा दिन मेरे जीवन में आएगा? कोई बात तो है भाई इस स्तोत्र में। इतना ही नहीं, देव नदी गंगा के तट पर कदा नीलिम्प निर्झरी, नीलिम्प निर्झरी गंगा के तट पर खड़े हुए किसी सूखे वृक्ष की कोटर में, कोटर बन जाता है, उसमें बैठकर, उसे दिव्य महल नहीं चाहिए, दिव्य सुखासन नहीं चाहिए, अच्छी झोपड़ी पर्णशाला भी नहीं चाहिए, सूखे पेड़ की कोटर में बैठ करके नीलिम्प कदा नीलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति। और इस दुर्मति से मुक्त होकर के रावण ये स्वीकार कर रहा है भगवान के श्री चरणों में बैठ करके कि मैं दुर्मति हूं। दस कंधर रावण ने कभी भी जीवन में किसी के भी सामने अपने को दुर्मति सिद्ध नहीं बताया, नहीं। मतलब मैं दुर्बुद्ध हूं। भगवान के श्री चरणों में बैठ करके इन भावों में पूजा के बाद जो स्तवन कर रहा है वो अपने को दुर्मति, विमुक्त दुर्मति। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल नग्न कहा। विलोल लोल लोचन, भगवत भक्ति में मेरे आंखों से आंसू की धारा बह रही हो। ललाम भाल लग्न कहा, अपने हाथों को सिर झुका करके कदा शिवम भजाम्यहम्। ऐसा कौन सा क्षण मेरे जीवन में आएगा कि मैं भगवान भोलेनाथ का भजन करूंगा? ये भाव, और ये भाव कब आए कि विशिष्ट पूजा रावण कर रहा है और इतना पूजा का भाव आया कि रावण स्वयं भी अपने स्तोत्र की फलश्रुति लिखता है। पूजा अवसान समये, भगवान भोलेनाथ की दिव्य पूजा अर्चन अभिषेक करने के बाद पूजा का अवसान माने पूजा के समाप्ति काल में प्रदोषे, प्रदोषकालीन भगवान की पूजा जो ये प्रदोष काल है, और उसके लिए कैसी लक्ष्मी प्राप्त होती है। और वो महालक्ष्मी कभी भी
विमुख नहीं होती, सुमुखी होती हैं। अपना मुख अपने कृपा पीयूष वर्षणी वाणी से, दृष्टि से, कृपा पीयूष वर्षण्या दृष्टिया, जिसमें कृपा बरस रही है ऐसी दृष्टि से वो महालक्ष्मी ऐसे उपासक को देखती हैं। हर हर महादेव।